हमारा 2e का जो शेष सवाल रह गया था पिछले दिन 14 तक, छठा नंबर का गुणनखंड निकाले थे, 15 से गुणनखंड करना है। फिर उसी तरह के प्रश्न है। देखो, इस प्रश्न को गुणनखंडन करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को एक ब्रैकेट में लिखे, माइनस सी को एक ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत? सेम वही पद है ना, सी का होल स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किस सर्वसमीका से हम लोग सीखे हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइए हो गया सी का होल स्क्वायर। अब सर्वसमीका जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सर्वसमीका चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बड़े पढ़े हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हम लोगों का सर्वसमीका है अर्थात सूत्र है। इसको हम कभी एक्स पर ले लेते हैं तो कभी ए बी पर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मान है। एक्स का फेस वैल्यू हमारा ए प्लस बी रहेगा, वाई का फेस वैल्यू सी रहेगा, याद रहेगा ना। एक्स का फेस वैल्यू ये एक्स है और ये वाई है, तो हमारा एक्स प्लस वाई ने दिया हुआ है। अगर इस तरह से याद नहीं रहता तो हम लिख भी देते हैं, चूँकि एक्स बराबर हमारा मान हो गया ए प्लस बी एवं वाई बराबर केवल सी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि डायरेक्ट मान रख देते हैं कैसे, तो सूत्र देख लो, ई संपूर्ण एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर कहेंगे, इसे वाई स्क्वायर कहेंगे, तो एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर हो गया ना। इसका फॉर्मूला होता है ना एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, तो एक्स का वैल्यू हमारा ए प्लस बी दोनों हुआ, वाई का फेस वैल्यू सी हुआ, तब एक्स प्लस वाई। अब हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, तो एक्स के बदले में कौन सा फेस वैल्यू है, ए प्लस, और वाई के बदले में सी, तो प्लस सी कर दिए, फिर इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स के बदले में ए प्लस बी, और फिर वाई के बदले में सी रखेंगे, लेकिन सूत्र में यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, कहीं दिक्कत? फिर से समझ लेते हैं। देखो, इस पर मान रखे हैं एक्स का मान, यहाँ ध्यान से देखो, एक्स का मान ए प्लस बी रख दिए ना, फिर उसके बाद वाई का मान सी रख दिए ना, बीच में ये प्लस का चिन्ह, यही वाला प्लस का चिन्ह लिखे हैं, कोई दिक्कत? फिर उसी प्रकार एक्स के बदले में ए प्लस बी, ये चिन्ह वाई माइनस है तो यहाँ माइनस दिया, वाई के बदले में सी हो गया। तो इस तीर चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, यह केवल हम समझाने के लिए दिए हैं। यही हो गया हमारा इसका गुणनखंड। इसी तरह हम इस प्रश्न को आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर अलग कर लिए, कोई दिक्कत? घाटा इस सब को एक में करेंगे तो घाटा के बाद चिन्ह पलट जाता है, ये बात पहले से भी हम लोग सीखे हैं। ये माइनस है तो क्या हो गया, ये भी माइनस है तो क्या हो गया, और ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं कि ये ए स्क्वायर तो है ही, अब ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसका अगर गुणनखंडन करेंगे सर्वसमीका पर तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर इसको सूत्र पर तोड़ के दिखाओ, फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता। बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं ना, ए के बदले में यहाँ देते हैं बी, बी के बदले में देते हैं, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हो गया। देख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc है ना। इसी के बदले में हमने बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख लिया। अब हमारा यहाँ भी ध्यान से देखो, एक्स का फेस वैल्यू हो गया ए, एक्स का फेस वैल्यू, और वाई का फेस वैल्यू बी माइनस सी। कौन सूत्र पर टूटेगा ये हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये सूत्र है। इसी सूत्र पर हमको इसका मान रखना है, तो रखना है तो एक्स के बदले में हम इसमें अब की बार क्या रखेंगे, मान ए, और प्लस वाई के बदले में बी माइनस सी, कोई दिक्कत? फिर इंटू एक्स के बदले में ए, फिर माइनस, अब माइनस के बाद इसका चिन्ह बदल जाएगा,
तो बी माइनस सी नहीं होगा, बी प्लस सी हो गया। यही हो गया इसका हमारा आंसर। कोई दिक्कत? ये हिंट्स दिए थे कि किस तरह से हमारा बी माइनस सी का होल स्क्वायर टूटता है। इसका गुणनखंडन करने के लिए एक्स पर पावर 4 प्लस 4 है, इसे हम लिखेंगे एक्स पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ये नया पद हम इसमें शामिल किए। अब प्लस 4 और फिर माइनस 4x स्क्वायर शामिल करेंगे ताकि स्क्वायर फॉर्म में भी बदल जाए। अब माइनस 4x स्क्वायर कहने का मतलब है कि x पर पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 और फिर माइनस हो गया हमारा 4x स्क्वायर। अब इसे x पर पावर 4 है, इन सबों को अगर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। ध्यान से देखो, ये क्यों किए ऐसा? क्योंकि 4x स्क्वायर हम इसमें जोड़े तो 4x स्क्वायर फिर आगे जाके घटा भी लिए, तो इस मान में कोई बदलाव नहीं आया, इससे इसको कटा सकते हैं। अब इस 3 पद को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x पर पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में लिख लिए, और माइनस 4x स्क्वायर अलग कर लिए। ये हमारा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर पर खंडित हो जाएगा। कैसे? हम इसे दिखा देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करके जांच कर लेते हैं। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया और प्लस 2a और बी लिखते हैं ना फॉर्मूले पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो गया? एक्स पर पावर 2 दूना 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर। देख लो, एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स पर पावर 4 मिला, प्लस 4 भी मिला ना, यहाँ प्लस 4x स्क्वायर है ना, हो गया। इस तरह से खंडित कर सकते हैं इसको। अब माइनस इसे क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, तो ए का फेस वैल्यू हो गया अब क्या? चूंकि ए का फेस वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब बी का फेस वैल्यू हो गया 2x, बी का फेस वैल्यू हो गया 2x। तो हम लोग जान रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो ए के बदले में कौन सा वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस, फिर बी के बदले में प्लस बी है, बी के बदले में प्लस 2x। कोई दिक्कत? फिर a माइनस बी, तो a के बदले में एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब b के बदले में माइनस दिया हुआ कितना? 2x। अब यही संग जवाब है हमारा। इसमें लिखा हुआ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, यानी 2x बीच में कर दिया गया है, उसके बाद ये माइनस 2x आगे हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। यही है हमारा इसका गुणनखंड। ये हमारा हिंट्स है जो आगे मैंने इसको कन्वर्ट किया है इसको समझने के लिए। यही मान हमने कन्वर्ट करके यहाँ रख लिया था इसको। कोई दिक्कत? हमारा अंतिम गुणनखंड है 6 का 18वां नंबर, एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे क्या करते हैं? हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर 4 है ना, प्लस 2x स्क्वायर, अब में घटा एगो एक्स स्क्वायर कर देंगे। देखो 2 एक्स स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर घटा दिए तो सिंगल एक्स स्क्वायर ना बचा। कोई बदलाव किए? हम तरीका केवल चेंज कर लिए। और फिर यहाँ हमारा क्या है? प्लस 1। इस पद में, इस पंक्ति में किसी को दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। हम क्या करते हैं? एक्स पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर अब प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख लिए सभी प्लस वाले को, अब माइनस वाला को हटा के आगे कर दिए, एक्स का होल स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत? अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है, यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का वैल्यू है। कैसे? हम इसका होल स्क्वायर करके दिखा देते हैं। चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
देखो ए के बदले में एक्स है ना, बी 2ab दे दिए। अब बी के बदले में एक, इसका स्क्वायर करो, एक्स का पावर क्या हो गया 4, 2x स्क्वायर इंटू 1, तो 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यही मान आ गया। एक्स पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 सेम है वैल्यू, इसीलिए मैंने एक्स पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए। और फिर माइनस क्या है ये एक्स का, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कन्वर्ट हो गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ए का वैल्यू अब क्या हो गया, ए का फेस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी का फेस वैल्यू ओनली एक्स। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसीलिए ए प्लस बी, ए का फेस वैल्यू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब बी का फेस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये, अब बी का फेस वैल्यू प्लस एक्स, फिर इंटू ए का फेस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बी का फेस वैल्यू है माइनस एक्स। इसका स्थान थोड़ा अदला बदली कर देते हैं, क्योंकि एक्स वाले सब एक साथ लिख सकते हैं आज व्यापक रूप में, पहले एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स और फिर प्लस 1। इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर प्लस 1, यही हमारा इसका जवाब है। वैसे ये भी जवाब सही था, व्यवस्थित तरीका से लिखने के लिए इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। किसी को कोई दिक्कत, जहाँ दिक्कत होगा इस हिंट्स को थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि इसी हिंट्स पर हमने ये मान कन्वर्ट किया है। कोई दिक्कत, जो प्रश्न संख्या 7 का गुणनखंड होगा वह सर्वसमीका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पर होगा। ये एक सूत्र है, इसे हम प्रमाणित कर देते हैं कि यह कैसे प्रूफ होता है। तो हमने बताया था कि इस पक्ष को हम LHS लिखते हैं, इसे हम क्या लिखते हैं RHS। LHS RHS के बराबर हो या RHS किसके बराबर हो, LHS के बराबर हो। तो हम RHS लेकर प्रूफ करने के लिए RHS पक्ष ले लेते हैं। RHS पक्ष है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, गुणनखंड करना है, गुना करना है, गुना का चिन्ह है, पहले एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, गुना कर लेते हैं किससे, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स वाई प्लस, फिर हमारे पास प्लस वाई है, प्लस वाई को बाहर निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गुना करते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स क्यूब, फिर एक्स को माइनस एक्स वाई से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, फिर सेम इसी तरह वाई को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई होगा, क्योंकि सीरियली लिख दिए एक्स स्क्वायर पहले वाई बाद में, फिर वाई को एक्स वाई से गुना करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस दे दिए, और वाई का स्क्वायर है, यहाँ वाई पर पावर 1 है तो क्या हो गया वाई पर पावर। अब ध्यान से देखेंगे कि ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ, है ना, तो प्लस कहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला है, यहाँ प्लस में है यहाँ, तो दोनों आपस में कैंसिल। फिर यहाँ देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो इस स्थिति में बचा क्या हमारा एक्स क्यूब, फिर बाहर में बचा वाई क्यूब, जो हमारा LHS पद है ना, ये LHS पद अतः LHS बराबर RHS। इसी का एक और सर्वसमीका होता है, इसी का दूसरा पद होता है, जैसे ये प्लस वाला फॉर्मूला है ना, तो पुनः एक और सर्वसमीका होता है माइनस वाला, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, एक सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी हमारा सर्वसमीका होता है, जिसमें कि इसी 7 नंबर में माइनस वाले गुणनखंड को भी हम लोग करेंगे। इसमें भी प्रूफ करने के लिए सेम वही तरीका अपनाएंगे। हम RHS पक्ष ले लेते हैं, इसमें RHS पक्ष कौन सा हो जाएगा, इसका RHS पक्ष यही है ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
अब क्या करते हैं, एक्स को बाहर निकाल लिए और गुना कर लेते हैं टोटल से, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, फिर कौन सा बचा पद इसमें गुना करने के लिए, माइनस वाई से पुनः दोबारा गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब गुना कर लेते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स को एक्स वाई से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स वाई, फिर माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई ना, एक्स पर पावर 2 होगा, फिर माइनस वाई को एक्स वाई से गुना करेंगे तो माइनस एक्स वाई पर स्क्वायर हो जाएगा इस बार, क्योंकि वाई वाई इंटू में हो जाएगा, फिर माइनस वाई को वाई से गुना करेंगे, माइनस एगो वाई है, यहाँ 2 है पावर, तो 2 1। अब ध्यान से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है यहाँ, है ना, और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस में, माइनस वाला कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और फिर यहाँ माइनस में, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि LHS के बराबर है ना। तो लिख देंगे, आता है LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमारा 2 सर्वसमीका याद रह गया सबों को। क्या पढ़ेंगे पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर यह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा तो क्या फार्मूला पढ़ेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद रहेगा एक बात कि जब प्लस में था तो केवल ब्रैकेट में माइनस लगा था एक्स वाई के साथ, जब यहाँ माइनस वाला में आया तो शुरू में माइनस लगा, बाकी सब वाला पद में प्लस हो गया, है ना, टोटल पद अगले में। इस बात को याद रखना है। 7 नंबर का गुणनखंड प्राप्त करने के लिए अभी जस्ट जो इससे पहले सर्वसमीका सिद्ध किए उसका इस्तेमाल करेंगे, एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करने के लिए इसको एक्स का होल क्यूब कर सकते हैं और माइनस इसे 5 वाई का होल क्यूब करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 125 वाई क्यूब। अब एक्स का फेस वैल्यू, चूंकि एक्स का फेस वैल्यू हो गया एक्स ही सेम है, लेकिन वाई का फेस वैल्यू क्या हो गया 5 वाई, वाई का फेस वैल्यू 5 वाई। अब हम लोग जान चुके हैं, चूंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस वाला फार्मूला पर लगेगा, इसमें माइनस है ना लगा हुआ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सर्वसमीका हम लोग जानते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जानते हैं ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सर्वसमीका होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। अब एक्स का फेस वैल्यू क्या रखना है, एक्स का फेस वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स है, वाई का फेस वैल्यू क्या है 5 वाई है, रख दिए, फिर इंटू एक्स स्क्वायर है। यहाँ हम बारीक कोष्ट इसलिए ले लेते हैं पहली बार कि स्क्वायर फॉर्म में हमको करना है, एक्स का स्क्वायर करना है, तो इसे एक्स का हम स्क्वायर कर दिए, ब्रैकेट में कर दिए ताकि आगे तोड़ देंगे। फिर प्लस एक्स वाई है, तो एक्स इंटू वाई के बदले में वाई का फेस वैल्यू क्या लिखेंगे 5 वाई लिखेंगे, वाई का फेस वैल्यू एक्स वाई है इसलिए 5 वाई दे दिए। फिर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई का फेस वैल्यू रख के ना होल स्क्वायर करेंगे, वाई का फेस वैल्यू है 5 वाई का होल स्क्वायर। अब हम इस बड़ी कोष्ट को हटा सकते हैं आसानी से, जैसे एक्स माइनस 5 वाई हो गया ना, इंटू इसको ब्रैकेट से हम निकाल लेंगे, एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में क्या हो जाएगा 5 एक्स वाई, आज 5 वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यही हमारा इसका गुणनखंड हो गया। सेम ऐसा ही प्रश्न आगे में भी है, इसमें भी यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, हम लोग दोनों सर्वसमीका पढ़ चुके हैं। इसे क्या करेंगे, ए का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब, 4b का क्यूब 4b का होल क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64। अब हम देख रहे हैं कि ये x का फेस वैल्यू a है, यहाँ x का फेस वैल्यू a, y का फेस वैल्यू 4
बी। क्या है y का फेस वैल्यू? 4b ना। x का फेस वैल्यू a और y का फेस वैल्यू 4b। तो फार्मूला इस बार प्लस वाला लगाएंगे क्योंकि यहाँ एक प्लस में है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या बताएं अभी जस्ट? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये नहीं लिखे हैं? अब हम मान रख लेते हैं, एक्स के बदले में कौन सा मान? एक्स के बदले में ए, वाई के बदले में 4, फिर इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए बड़ी कोष्ट का प्रयोग करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो इसलिए एक्स के बदले में किसका स्क्वायर करेंगे? ए स्क्वायर। फिर माइनस एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स के बदले में ए रहेगा, लेकिन वाई के बदले में हमारा क्या रहेगा? 4b। वाई का फेस वैल्यू हमने 4b लिया। फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो 4b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसका फिर से स्क्वायर कर लेते हैं, a प्लस 4b हो गया। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, इसे दोनों का आपस में मिला देंगे तो माइनस 4ab और प्लस 4b का होल स्क्वायर करेंगे तो 16b का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका गुणनखंड। कोई दिक्कत?